हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 का ऑलरेडी आपको 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हो। लेकिन बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। तो जो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, एनर्जी इन रेजिस्टर पढ़ेंगे और लास्ट में जोल्स लॉ पढ़ेंगे। चले मुझे स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। चले पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? द रेट एट व्हिच वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो क्या कह रहा है हमारे पास, जो कह रहा है रेट एट व्हिच द वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए बच्चों, इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाऊं पावर क्या है। देखिए बच्चों, पावर है काम करने की रफ्तार कहा जाता है, पावर कहा जाता है। देखिए बच्चों, आप कितने वक्त में कितना काम कर रहे हो, इसे कहेंगे पावर। देखिए बच्चों, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें बच्चों, हमारे पास दो आदमी हो। एक आदमी ए हमारे पास है, सपोज करें। दूसरा आदमी हमारे पास बी है। तो हमने क्या किया, ए आदमी को और बी को हमने कुछ काम दिया। हमने बोला भाई ए को आप भी कुछ काम करें, बी को कहा आप भी कुछ काम करें। लेकिन उनको मखसूस टाइम दिया गया, भाई आप इस टाइम में आपको ये काम सरंजाम देना है। लेकिन बच्चों, अगर ए ने वो काम उस टाइम से पहले किया लेकिन बी ने नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ए की पास पावर ज्यादा था, तब उसने काम जल्दी किया। इसका मतलब ये हो गया पावर का। जो आप पावर का मतलब ये है, आप कितने काम कर रहे हो, कितने वक्त में, उससे क्या कहेंगे बच्चों? पावर कहेंगे। ओके बच्चों, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि पावर क्या है। बच्चों, पावर काम करने की रफ्तार को कहा जाता है। मतलब आप कितने काम कर रहे हो, कितने वक्त में, वो हमारे पास क्या है? पावर है बच्चों। देखो बच्चों, कम वक्त में आप ज्यादा काम कर रहे हो, इसका मतलब आप में पावर ज्यादा है। अगर आप ज्यादा कम काम कर रहे हो ज्यादा वक्त में, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पावर क्या है? कम है। तो जो सिंपल पावर, सिंपल ये है कि हमारे पास कितने वक्त में आप कितना काम सरंजाम दे रहे हो, वो हमारे पास क्या हो गया? पावर हो गया। तो जो यहाँ पे कुछ इसी तरह का लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ मैथमेटिकली भी इसको लिखता हूँ। पावर क्या है बच्चों? पावर, ये हमारे पास पावर ग्राफ इक्वल है वर्क अपॉन टाइम का। तो जो मेरे ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब बच्चों? जो लिखा हुआ है रेट एट व्हिच द वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पावर का, इस तरह मुझे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में, वहां भी बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होता है। वहां भी हमारे पास जो एनर्जी है या काम है, जो वर्क है, वो किया जाता है। इसलिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो वर्क, कितना वर्क हो रहा है सर्किट में, उसे हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे बच्चों। कितने वक्त में कितना काम हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उससे हम कहेंगे पावर। तो जो यहाँ लिखा हुआ है द रेट एट व्हिच द वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों इसका दूसरा डेफिनेशन है, आपके सामने लिखा हुआ है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो दूसरा डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करें, उसे हम क्या कहेंगे? जिस रफ्तार से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे बच्चों? से हम कहेंगे पावर। मतलब बच्चों, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, या द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो देखिए बच्चों, दोनों डेफिनेशन पावर की है, ये भी है, ये भी हमारे पास है। देखिए बच्चों, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो मैं आपको लेके समझाता हूँ। पावर का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और किस तरह लिखते हैं। देखिए बच्चों, मैं इनको यहाँ एरेज करूंगा और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पावर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ एरेज कर रहा हूँ, आपको यहाँ समझाऊंगा पावर का फार्मूला क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पावर। बच्चों आपको पता है पावर इक्वल होगा वर्क अपॉन टाइम का। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, पावर इक्वल क्या इसका है? वर्क अपॉन टाइम में। मतलब बच्चों आप काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने टाइम में, वो हमारे पास क्या हो गया? पावर हो गया। अगर आप काम कर रहे हो बच्चों, ज्यादा काम कर रहे हो कम वक्त में, इसका मतलब बच्चों आपका पावर ज्यादा है। ओके बच्चों, अगर आप ज्यादा काम, कम काम कर रहे हो ज्यादा वक्त में, इसका मतलब बच्चों आप में पावर ही नहीं है, आप स्लो स्लो काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास पावर टर्म का मकसद है। तो देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास
पावर का जो फार्मूला P इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम हो गया। लेकिन बच्चों हम पर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे पास ये जो पावर है ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आना चाहिए या इन टर्म्स ऑफ करंट आना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक का मतलब बच्चों करंट हो, वोल्टेज हो, ये चीजें हो, इसलिए बच्चों हम इस इक्वेशन को करंट और वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, मैंने 14 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको पढ़ाया था। वहाँ क्या था बच्चों, हमारे पास वोल्टेज था वर्क अपॉन है किसका, चार्ज का। बच्चों आपको याद होगा हमारे पास वोल्टेज था वर्क अपॉन चार्ज, बच्चों वहाँ मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था। लेकिन बच्चों अगर मुझे W चाहिए तो ये इस तरफ आएगा, तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, VQ होगा इज इक्वल टू किस चीज का होगा, W होगा, या आप कहोगे W इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, VQ होगा। तो बच्चों यहाँ हमारे पास मुझे W का वैल्यू मिला, तो आप देख रहे हैं W का वैल्यू क्या हो गया, VQ हुआ। तो मुझे क्या मिला, W का वैल्यू मिला, मतलब वर्क का वैल्यू मिला। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, वर्क है। अगर बच्चों इस वर्क की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूं तो कर सकता हूं बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास, मैं यहाँ कर रहा हूँ जो पावर को सेम रख रहा हूँ बच्चों, वर्क है उसकी जगह मैं रख रहा हूँ VQ, जो नोट करें आप, मैं क्या रख रहा हूँ VQ अपॉन T सेम। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक भी सारी चीजें क्लियर हैं, P इज इक्वल टू VQ अपॉन T। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा Q अपॉन T को क्या कहते हैं हम, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था करंट का, वहां मैंने आपको समझाया था कि Q अपॉन T क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसका मतलब Q अपॉन T हमारे पास किसका फार्मूला है बच्चों, करंट का। इसका मतलब बच्चों अगर मैं Q अपॉन T की जगह I रखूं, करंट का मतलब लेटर I रखूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ P रखा और V सेम रखा, और जहां Q अपॉन T था वहां मैंने I रखा। तो बच्चों एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया पावर का। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है, P इज इक्वल टू VI। यहाँ V हमारे पास वोल्टेज है, I हमारे पास करंट है, और P क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे पास P इज इक्वल टू VI कहाँ से आया बच्चों। मैंने आपको समझाया था वर्क अपॉन टाइम हमारे पास क्या है, पावर है। फिर बच्चों मैंने आपको समझाया था कि हमने पढ़ा पीछे V इज इक्वल W अपॉन Q। तो बच्चों यहाँ मैंने W का वैल्यू निकाला और यहाँ पुट किया VQ अपॉन T। जो Q अपॉन T आपको पता है हमारे पास क्या है, करंट है। इसका मतलब बच्चों Q अपॉन T की जगह मैंने करंट रखा, P इज इक्वल टू VI इक्वेशन आया। ये हमारे पास किस चीज का इक्वेशन है, पावर का इक्वेशन है। तो जो एक इक्वेशन आप ये याद रखें, P इज इक्वल टू VI। तो बच्चों इस इक्वेशन के और भी फॉर्म है, मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास कौन सा इक्वेशन आया। तो हमारे पास जो इक्वेशन अभी तक आया है वो हमारे पास P इज इक्वल टू VI आया। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR। तो जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा V इज इक्वल टू IR, तो अगर मैं V की जगह IR पुट करूं, कोई डाउट है बच्चों, ये जो V है जो आप देख रहे हैं यहाँ V हमारे पास है, इस V की जगह मैं IR रखूं तो कुछ नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, P सेम रख रहा हूँ, जहाँ V है वहां मैं IR रख रहा हूँ, और एक I आप देख रहे हैं बच्चों बाहर है हमारे पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होंगे बच्चों, P इज इक्वल टू ये होगा I स्क्वायर R। तो बच्चों हमारे पास पावर का एक दूसरा फार्मूला भी आ गया, ये फार्मूला पावर का है बच्चों, इसको भी याद रखें आप। तो जो एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया पावर का, दूसरा फार्मूला भी ये हो गया हमारे पास। और जो इसका और भी एक फार्मूला है, तो जो आप अगर यहाँ से करंट निकालें, करंट कैसे निकलेगा, तो जो आप कहोगे I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। तो देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर फार्मूला बच्चों देख रहे हैं P इज इक्वल टू VI। बच्चों मुझे क्या मिला यहाँ I, तो इसका मतलब बच्चों जहाँ V है मैं वहाँ क्या रखूँ, जहाँ बच्चों I है हमारे पास, आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, I है, I की जगह मैं क्या रखूँ, V अपॉन R रखूँ। तो बच्चों इस इक्वेशन में क्या पुट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं बच्चों P में सेम रख रहा हूँ, जहाँ V है V सेम है, और जहाँ I है हमारे पास ये I आप देख रहे हो, इसकी जगह में क्या रख रहा हूँ, V अपॉन R। तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला और भी आ गया पावर का, V इंटू V स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूला हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, ये फार्मूला हमारे पास किस चीज का है, पावर का। तो जो यहाँ तक मेरे ख्याल आप क्लियर हुआ होगा कि हमने आज जो तीन फार्मूले पढ़े पावर का। एक फार्मूला हमारे पास पावर का ये बच्चों आप देख रहे हैं P इज इक्वल टू VI। दूसरा हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R।
तीसरा फार्मूला बच्चों हमारे पास है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो ये तीन फार्मूले हो गए हमारे पास किस चीज के, पावर के। तो जो तीनों फार्मूला आपको तीनों याद करने होंगे, क्योंकि जो अगर आपको वोल्टेज दिया जाए और करंट दिया जाए, आपसे पूछा जाए पावर कितना है, तो आप इस फार्मूले के तहत पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया जाए, कहा जाए आप पावर मालूम करें, तो आप इस फार्मूले के तहत मालूम कर सकते हो। तो अगर आपको वोल्टेज दिया जाए और रेजिस्टेंस दिया जाए, कहा जाए भाई पावर कैलकुलेट करें, तो आप इस फार्मूले के तहत पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये चीजें क्लियर है। देखो बच्चों आप इनको नोट करें, एक मिनट में वीडियो देखो क्या वीडियो चल रहा है। जी हाँ बच्चों बिल्कुल ओके बच्चों, मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। चले आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ कुछ लिखा है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का से मकसद क्या बच्चों, क्या लिखा हुआ है, द रेट एट व्हिच द हीट इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। देखिए बच्चों पावर डिसिपेशन अमूमन हमारे पास कहाँ होता है, रजिस्टर में होता है। तो आपको पता है कि रजिस्टर क्या करता है बच्चों, रजिस्टर पावर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, डिसिपेट करते हैं, खत्म करते हैं बच्चों। इसलिए ये पावर डिसिपेशन क्या हो रहा है बच्चों, ये रजिस्टर में होता है। पावर डिसिपेशन मतलब पावर में कमी आना, पावर घट जाना, पावर की कम हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पावर डिसिपेशन। तो जो द रेट एट व्हिच द हीट इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। जो रेट जहां हमारे पास पावर क्या हो, जो हीट है वो डिसिपेट हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पावर डिसिपेशन। तो ये हमारे पास किस चीज में होगा, रेजिस्टर्स में होगा बच्चों। रेजिस्टर में हमारे पास पावर डिसिपेशन होता है बच्चों, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, P इक्वल वी आई। तो अगर हमारे पास करंट फ्लो करेगा, अगर वहाँ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब करंट का फ्लो कम होगा। करंट का फ्लो कम होगा तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, पावर कम आएगा। पावर कम आ रहा है, इसका मतलब पावर क्या हो रहा है, पावर डिसिपेशन हो रहा है बच्चों, पावर का लॉस हो रहा है, पावर कम हो रहा है बच्चों। तो मेरे ख्याल में पावर कम हो रहा है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, पावर डिसिपेशन। तो चले आगे चलते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे एनर्जी इन रेजिस्टर्स। तो बच्चों ये क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है कि आपको। चले आगे चलते हैं और एनर्जी इन रेजिस्टर पढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में गिवन है, एनर्जी इन रेजिस्टर, और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी हमारे पास है, तो उनको भी फाइंड करते हैं। चले बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों, जो यहाँ एनर्जी का हमारे पास फार्मूला ये है, कह रहे हैं कि एनर्जी जो भाई है हमारे पास रेजिस्टर वो इक्वल है पावर इनटू टाइम। किसकी इक्वल है बच्चों, पावर इनटू टाइम की इक्वल है। तो जो आप ये याद रखें, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका मतलब बच्चों मैं अगर यहाँ ई लिखूं, तो ई हमारे पास क्या होगा बच्चों, पी इंटू टी होगा बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास पी इज क्या होगा बच्चों, पी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी हमारे पास क्या हो गया, पावर, टी हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया बच्चों। ये एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम, याद रखना बच्चों। अगर मैं E इज इक्वल टू हमारे पास ये तो हो गया P इंटू टी, और जो एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया P इंटू टी वाला बच्चों, ये फार्मूला तुम्हारे पास पावर का ये हो गया P इंटू टी। लेकिन बच्चों इसके और भी फार्मूले बहुत सारे हैं। तो देखिए बच्चों P हम अभी पढ़ के आए, P किसकी इक्वल है, यहाँ बच्चों आप देखें P किसकी इक्वल है, वी आई। इसका मतलब अगर बच्चों मैं यहाँ P की जगह वी आई पुट करूं, क्या मुझे एनर्जी का एक और इक्वेशन मिलेगा, बिल्कुल बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे जो मैंने आपको समझाया था P इज इक्वल टू वी आई। तो जो जहां हमारे पास E है, बच्चों E मैंने सेम रखा, जो आप देख रहे हैं E मैंने क्या किया, सेम रखा बच्चों। E की जगह जहाँ P था बच्चों, वहां मैं क्या पुट कर रहा हूँ, P की जगह वी आई, तो वी आई टी। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी हो गया पावर का, और सॉरी एनर्जी का बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। जो आप देख रहे हैं वी हमारे पास वोल्टेज है, आई हमारे पास करंट है, टी हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया। ये बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है एनर्जी मालूम करने का। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल में आपको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, एनर्जी मालूम करने के और फार्मूले फाइंड करते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास एक फार्मूला ये। तो देखिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है बच्चों मेरे ख्याल में, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वी आई टी। एक फार्मूला तो हमारे पास एनर्जी का ये आ गया बच्चों, जिसके और भी फार्मूले हमारे पास हैं। कैसे, कौन से फार्मूले, देखो बच्चों अगर मैं यहाँ V का वैल्यू पुट करूँ, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। बच्चों आपने ओम सलाम पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो E है वो सेम है बच्चों,
और v बच्चों v की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ आई आर, मुझे मैंने यहाँ आई आर रखा, आप देख रहे हैं बच्चों बाहर हमारे पास आई है और टी भी है जो आप देख रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा आई इंटू आई स्क्वायर होगा बच्चों, आर हमारे पास होगा, टी होगा बच्चों। ये एक फार्मूला हमारे पास एनर्जी का ये भी है कैपेसिटर में। बच्चों एक फार्मूला बेसिक फार्मूला हमारे पास ये वी आई टी हो गया बच्चों। दूसरा फार्मूला हमारे पास आई स्क्वायर आर टी आ गया बच्चों। इसके अलावा एक और भी फार्मूला हमारे पास है बच्चों, इससे जो हमारे पास पावर की 3 फार्मूले मैंने आपको बताए, इससे जो हमारे पास एनर्जी के भी 3 फार्मूले हो सकते हैं बच्चों। तो जो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक फार्मूला हमारे पास वी आई टी आई स्क्वायर आर टी। अगर हम क्या करें बच्चों, ये इक्वेशन आप ऊपर देख रहे हैं हमारे पास, ये जो इक्वेशन मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ बच्चों वी आई टी, अगर मैं यहाँ आई की जगह उसका वैल्यू पुट करूँ, आई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आपको पता है v इज इक्वल टू हमारे पास आई आर है बच्चों। अगर मुझे आई चाहिए, आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप कहोगे v अपान आर, तो बच्चों जहां आई होगा वहां मैं v अपान आर पुट कर सकता हूं। बिल्कुल बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, v आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास एनर्जी ई सेम है, v बच्चों हमारे पास सेम है, और जहां आई है बच्चों वहां मैं क्या पुट कर रहा हूँ, v अपान आर पुट कर रहा हूँ। तो जो v अपान आर हो गया हमारे पास, और t बच्चों ये फार्मूले में आप देख रहे हैं t हमारे पास वही है बच्चों, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया v इंटू वी स्क्वायर अपान आर टी। ये भी हमारे पास एक फार्मूला हो गया किसका बच्चों, एनर्जी का v स्क्वायर अपान आर टी या v स्क्वायर टी अपान आर। तो बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा। एक फार्मूला हमारे पास ये एनर्जी का, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये एनर्जी का, तीसरा फार्मूला हमारे पास ये एनर्जी का। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे, आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें ताकि मैं आपको जॉल्स लॉ समझाऊं। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये नोट किया होगा बच्चों, ये नोट किया होगा और ये नोट किया होगा बच्चों। चलिए बच्चों समझते हैं जॉल्स लॉ क्या है। देखिए बच्चों जॉल्स लॉ बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सप्लेन करता है। देखिए बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। देखिए बच्चों आपने कभी कभार अगर मोबाइल चार्ज पे लगाया हो तो बच्चों वहाँ थोड़ी कुछ देर के बाद आप देखोगे जो मोबाइल का चार्जर है वो गर्म होगा, तो अब गर्म फील होगा, या मोबाइल जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद वो भी आपको क्या होगा बच्चों, ऐसे फील होगा वो भी हमारे पास गर्म हो गया। इसका मतलब बच्चों करंट की वजह से हमारे पास क्या है, कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। मुझे इस हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसी इफेक्ट को जॉल ने एक्सप्लेन किया। जॉल ने क्या एक्सप्लेन किया बच्चों, जॉल ने एक्सप्लेन किया भाई करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी अमाउंट क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो सकता है बच्चों। जॉल ने उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सप्लेन किया। तो बच्चों देखिए अभी समझाता हूँ, इसका थ्योरी पढ़ के आपको समझाता हूँ कि जॉल्स ने क्या बताया हमें। तो देखिए बच्चों उम्मीद है कि आपने ये नोट किया होगा बच्चों। मैं इसको यहाँ अरेंज करके और ये यहाँ इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले चाहते हैं डेफिनेशन, जॉल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ के मुताबिक व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, जॉल्स लॉ कह रहा है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें करंट पास कर रहा है। बच्चों हमारे पास क्या कंडक्टर है, इसमें क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है। जब करंट पास करेगा फिर क्या होगा बच्चों, हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब करंट इसमें से पास करेगा फिर क्या होगा, इसमें से हीट प्रोड्यूस होगा, which is directly proportional to the resistance or जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। जब बच्चों हमारे पास किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करने की वजह से हमारे पास वो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगा। वो हीट बच्चों फर्स्ट जो पॉइंट चीज पे डिपेंड कर रहा है वो रेजिस्टेंस पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बच्चों उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब बच्चों एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास जॉल्स लॉ का कि हमारे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। तो जो देखिए खुद कह रहा है कि हमारे पास जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगा बच्चों, जितने बच्चों हीट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा बच्चों रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए बच्चों मैंने आपको यहाँ इसको इक्वेशन 1 का नाम दे कि यहाँ रखा हमारे पास H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
चले आगे चलते हैं बच्चों। ऑफ कंडक्टर, द टाइम t फॉर व्हिच करंट फ्लोज एंड टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या कह रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, देखिए बच्चों सपोज करें मेरे पास एक ही कंडक्टर है, ये कंडक्टर मुझे क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। तो अगर यहाँ करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगा। जो इसको किसने एक्सप्लेन किया, जॉल्स ने एक्सप्लेन किया। और जॉल कह रहा है कि हमारे पास बच्चों जितना ज्यादा उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज से, रेजिस्टेंस से। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हमारे पास हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा हमारे पास हीट भी कम प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है हमारे पास जो हीट है वो डिपेंड करे किस चीज पे, टाइम पे। आप कितना टाइम लग रहा है बच्चों, जितना टाइम ज्यादा बच्चों लगेगा इतनी ज्यादा बच्चों उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा होगा हमारे पास मोबाइल का चार्जर है, तो अगर हमें 10 मिनट के लिए लगा रहे हैं उसको, इतना हीट नहीं होगा उसमें, इतना हमें फील नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हीट हो गया है। लेकिन बच्चों अगर हम 1 घंटे के लिए छोड़ें तो क्या होगा बच्चों, आपको फील होगा थोड़ी ज्यादा उसमें हीट आ गया। इसका मतलब जैसे टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे टाइम ज्यादा होगा बच्चों, इस तरह हमारे पास हीट उसमें उस कंडक्टर में बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट ये बच्चों, जो हमारे पास हीट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। कैसे बच्चों, वो भी हमारे पास टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हमारे पास ज्यादा टाइम होगा, टाइम गुजरेगा, इतनी ज्यादा हमारे पास, उतनी ज्यादा बच्चों हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये भी समझ आ गया होगा। चले आगे चलते हैं। चलो लास्ट क्या कह रहा है, टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, करंट की स्क्वायर से। तो मैं यहाँ ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों तीसरा इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, जो हमारे पास हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का है, किस चीज से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बच्चों हमारे पास, किस चीज से प्रोपोर्शनल है, आप देख रहे हैं यहाँ बच्चों करंट, करंट की स्क्वायर से। इसका मतलब बच्चों अगर करंट हमारे पास 2 एम्पियर हो गया तो हीट कितना होगा बच्चों, 4 जूल होगा। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं कि स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, करंट से प्रोपोर्शनल नहीं है, उसकी स्क्वायर से। इसका मतलब अगर हमारे पास करंट 3 एम्पियर हुआ तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, 9 जूल। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ करंट अगर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो जो हमारे पास क्या होगा, 9 जूल हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो आप देख रहे हैं फर्स्ट मैंने आपको समझाया था, हमारे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा बच्चों मैंने कहा कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा बच्चों उतनी ज्यादा उसमें उस कंपोनेंट में उस चीज में हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब सेकेंड हो गया हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम। लास्ट क्या हो गया बच्चों, हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो जो हमारे पास ये तीन जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, और जो इन तीन इक्वेशन को मिलाएंगे तो हमें जोल्स का इक्वेशन मिलेगा, जोल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म मिलेगा। तो जो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय कंबाइनिंग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है बच्चों, तीनों को मिलाने के बाद हमें जो चीज मिल रहा है बच्चों हमारे पास ये डायरेक्ट टू आई स्क्वायर आर टी। तो जो अगर यहाँ जो कांस्टेंट दें तो जो हमारे पास क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारे पास आ गया हीट। तो ये जो इक्वेशन है ये जोल्स का इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, जोल्स लॉ का इक्वेशन हमारे पास ये। तो अगर आए आप जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए भाई जोल्स लॉ एक्सप्लेन करें, तो जो ये जो आप देख रहे हैं मतलब ये एक्सप्रेशन, ये डेफिनेशन है जोल्स लॉ का, आप ये लिख के उसके बाद जो आप इस तरह की 3 इक्वेशन बने लास्ट में कंबाइन करके और इस यहाँ ऐसे लिखे हैं बच्चों। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये जोल्स लॉ का इक्वेशन है बच्चों। इस फार्मूले के तहत हम हीट कैलकुलेट करेंगे, कितना हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, वो हीट इस फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई हमारे पास यहाँ करंट है, आर हमारे पास रेजिस्टेंस है, टी हमारे पास टाइम है, और एच आपको पता है बच्चों हीट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया किसका, हीट का बच्चों। देखिए मुझे जिस तरह मैंने आपको यहाँ 3 इक्वेशन पढ़ाए, तो इसी तरह आप यहाँ भी इसकी बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आई का वैल्यू पुट करोगे या वी आर का वैल्यू पुट करोगे तो इसकी कुछ इक्वेशन यहाँ बन सकते हैं। लेकिन बच्चों ये इक्वेशन बेसिक इक्वेशन ये है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों क्या,
इलेक्ट्रिक पावर क्या है, उसके बाद बच्चों मैंने एनर्जी इन रेजिस्टर आपको समझाया बच्चों। लास्ट में मैंने आपको समझाया जोल्स लॉ। तो देखिए बच्चों जोल्स लॉ में अगर टाइम मिला तो मैं एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं जोल्स लॉ पे, वहां आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जोल्स लॉ क्या कह रहा है। लेकिन मुझे यहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है जोल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वल फॉर्म में समझाया मैंने आपको, उसकी डेफिनेशन समझाया। तो उम्मीद है बच्चों आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।